नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए मिलते हैं आज प्रश्न संख्या 5 को लेकर। पीछे की क्लास में 7.1 के हमने प्रश्न संख्या 4 तक पढ़े थे। आज प्रश्न संख्या 5 से हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि जो A, B, C, D एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। सवाल में बता रखा है कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताओ कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। कौन कहती है? चंपा। किससे कहती है? चमेली से। यानी ये कक्षा है, कक्षा के अंदर ये निम्न बिंदुओं पर ये A, B, C, D ये 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। यही लिखा हुआ है ना, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ समय देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती कि A, B, C, D एक वर्ग है? यानी कक्षा के अंदर जो ये 4 विद्यार्थी बैठे हैं, चारों एक वर्ग के रूप में है या नहीं है। तो इधर देखो, हम भी क्या करते हैं, इस बिंदु को आपस में ऐसे मिलाते हैं, फिर इसको इससे मिलाते हैं, इसके बाद इसको इससे मिलाते हैं और फिर इससे। क्या आप लोगों को भी ये वर्ग दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दे रहा ना? ये वर्ग है। अब वर्ग है या नहीं तो हम इसका पता कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास इसके निर्देशांक होने चाहिए। तो मैं बता दूं, हमारे पास निर्देशांक है। कैसे? जैसे ए बिंदु के निर्देशांक हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये खड़े वाला ये जो हमारा होता है वाई अक्ष होता है। बता रखा आप लोगों को। ये बताओ एक्स पर कितना है? 3 है। कितना है? 3। यहाँ लिख दें हम 3। ए बिंदु के निर्देशांक लिख रहे हैं, चलो यहाँ लिखते हैं 3, कॉमा ये वाई की सीध में 4 पर है, तो ये इसके निर्देशांक हो गए 3,4। अब बी बिंदु के निर्देशांक भी हम इसी प्रकार लिखेंगे। बताओ एक्स पर कहाँ है? 6 पे है। वाई पे कहाँ है? 7 पे है। ये बी के निर्देशांक हो गए। सी के लिख लो, यहाँ बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सी के 9 कॉमा कितने हैं? 9,4 है। और डी के हम बात करें, यहाँ लिख लेते हैं, डी के कितने? 6,1 है। कितना है? 1। ये हमारे निर्देशांक हो गए। अब देखो क्या शर्त होती है कि वर्ग है या नहीं। तो वर्ग के अंदर क्या होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है और इसके विकर्ण भी होते हैं ना, वो भी परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके करेंगे। इधर देखें, सबसे पहले हम देखो ए डी करे, फिर बी सी करे, फिर सी डी करे, फिर ए डी या डी, ये कुछ भी बोलो, ये चारों भुजाएं हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं ए बी। ए बी बना ले। ए बिंदु के निर्देशांक हमारे सामने क्या है? 3,4 है और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे सामने 6,7 हैं। हो गया। अब वही ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इधर x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब हम लगाएंगे दूरी वाला सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, ऐसा ही है, प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। सीधा ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हुए हम बी सी, सी डी और ए डी चारों ज्ञात करेंगे। तो क्रमागत रूप से इसको हम हल करते हैं। बताओ x2 कितना? 6, x1 कितना? 3, इसका क्या कर दे? वर्ग कर दे। प्लस y2 कितना? 7 माइनस y1 कितना? 4, इसका भी क्या कर दे? वर्ग कर दे। बाकी वाला आगे कर लेते हैं। यहाँ किसके बीच की दूरी ज्ञात हो रही है? ए बी के बीच की दूरी ज्ञात हो रही है।
कितना बचेगा, 6 में से 3 गए 3 का वर्ग, और इधर 7 में से 4 गए, यहाँ भी किसका वर्ग, 3 का वर्ग, तो यहाँ भी 3 का वर्ग 9 हो गया, और यहाँ भी 3 का वर्ग 9 हो गया, और 9 और 9 अंडूट के अंदर हमारे 18 हो गए। 18 का सर बाहर क्या निकलेगा, 18 का 18 पड़ा रहने दो, नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से 18 के वर्गमूल बाहर निकालेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 9 बार जाएगा, 3 का लगाएंगे 3 3, ये ऐसे आ गया। यानी लिखना चाहो तो लिख लो कि 2 गुणा 3 के रूप में इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये 1 बन रहा है जोड़ा, तो ये 3 तो निकल गया बाहर और अंडूट का 2 रह गया अंदर। ये आप मात्रक इकाई कुछ भी बोलो, ये आ गया आंसर किसका, ए बी का मान निकल के आ गया। अब जिस तरह से ए बी निकला उसी तरह से हम बी सी सी डी सारी निकालेंगे। यहाँ बी बिंदु और यहाँ सी बिंदु, 6,7, इधर 9,4, ये आपका x1 y1 x2 y2। दूरी वाला सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख लिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखें BC बराबर x2 यानी 9 माइनस x1 यानी 6, इसका करेंगे वर्ग, प्लस y2 कितना है 4, और माइनस क्या करेंगे हम y1 यानी 7 करेंगे, इसका करेंगे वर्ग। तो हमारे पास यहाँ 9 में से 6 जाने पर 3 बचता है प्लस का, इसका वर्ग, और 7 में से 4 जाने पर माइनस के 3 बचते हैं, इसका भी करेंगे वर्ग। प्लस के 3 का वर्ग भी 9 होता है, माइनस के 3 का वर्ग भी 9 होता है, और 9 और 9 हमारे पास अंडूट के अंदर 18 हो गए। बार बार अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, जैसा 18 का यहाँ हुआ है वैसा ही यहाँ होगा। तो हमें यही मान लिख देते हैं कि 2 गुणा 3 हमें प्राप्त हुआ है, और इसके अंदर हमारा 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 तो निकल गया बाहर और अंडूट के अंदर रह गया 2 मात्रक, यानी 3 अंडूट 2। यहाँ पर भी इसका आंसर आ गया है। ये 2 भुजाएं तो बराबर हो गई हैं, ये दोनों भी इसी तरीके से हमें चेक करनी है। देख पा रहे हो ना इसको, यस। अब इसी तरह से हम सी डी बोल दो या डी सी बोल दो, एक ही बात है। सी डी कितनी है, 9,4 है, और डी कितनी है 6,1 है। ये हमारा x1 y1 और इधर x2, y2 हो गया, यस। वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिख रखा है। आप यहीं से शुरुआत करें, x2 कितना 6 माइनस x1 कितना 9, इसका क्या कर दे वर्ग, प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना 4, इसका भी कर दे वर्ग। अब 9 माइनस के 9 में से प्लस के 6 गए, माइनस के 3 का वर्ग, प्लस माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया, माइनस के 3, यहाँ भी माइनस के 3 का वर्ग, माइनस के 3 का वर्ग दोनों तरफ करेंगे, प्लस के 9 बन जाएंगे, 9 और 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएंगे। वही 18 का 2 गुणा 3 हमें प्राप्त हो रहा है, एक जोड़ा बन गया, तो ये 3 निकल गया बाहर और अंडूट के अंदर रह गया 2 मात्रक, यानी 3 अंडूट 2 मात्रक, इसका भी आंसर आ गया है। तीनों दूरियां हमारी बराबर निकल चुकी हैं। एक दूरी हम एक भुजा और ज्ञात करेंगे, इसके दोनों विकर्ण भी ज्ञात करेंगे, ताकि हमें पूरा पता चल जाए ये वर्ग है या नहीं। फिर जो कौन कह रही थी, चंपा या चमेली, यस चंपा चमेली को कह रही थी कि तू सहमत है या नहीं, तो ये वर्ग बनेगा, तो चंपा का कथन सही हो जाएगा, चमेली का गलत हो जाएगा, या चमेली कुछ नहीं कह रही, वो बाद में देख लेंगे। इधर देखो एक बार, AD लिख दो या DA लिख दो, एक ही बात होगी। क्रम से लिखना चाहो तो आप DA लिख सकते हैं, DA। अब देखो DA कैसे ज्ञात होगा, वही 6,1 इधर 3,4 x1 y1 x2 y2 हो गया। दूरी वाला सूत्र के माध्यम से इसको भी हल कर लेते हैं जल्दी से। x2 कितना 3 माइनस x1 कितना 6, इसका वर्ग, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे y2 यस 4 माइनस y1 कितना 1, इसका वर्ग कर देते हैं,
यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 3 का वर्ग। समझ पा रहे हैं नहीं, बार बार कैलकुलेशन तो हम करते ही आ रहे हैं पीछे की क्लासों में। 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग, तो यहाँ पर हमारा माइनस के 3 का वर्ग भी 9 और प्लस के 3 का वर्ग भी 9। यहाँ लिख दो, दिखाई दे जाएगा क्या? चलो यहीं कर लेते हैं आगे। ये 9 और 9 कितने हो गए? 18। वही 2 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में 3 निकल गया बाहर, अंडर रूट के अंदर रह गए 2 मात्रक। अब क्या ज्ञात करेंगे? तो हम इसके विकर्ण जो है कि सर विकर्ण कौन से, तो विकर्ण के अंदर बात करें तो एक विकर्ण हमारा ये है, आप देख पा रहे होंगे, ये विकर्ण है, और दूसरा विकर्ण हमारा ये है। यानी विकर्ण कौन सा? AC और BD वही है। यस, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं C। A कितना? A है 3,4 और इधर 9,4। वही x1 y1 x2 y2। बोलो क्या करेंगे? दूरी वाला सूत्र लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। x2 यानी 9 माइनस x1 यानी 3 इसका वर्ग प्लस y2 कितना? 4 माइनस y1 कितना? 4 इसका भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो ये हो गया, देखो हमारे सामने 9 में से 3 गए 6, 6 का वर्ग कर देंगे, प्लस 4 में से 4 गया, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही प्राप्त होगा। पर एक बार लिख ले, यहाँ 6 का वर्ग 36। हम बार बार आगे स्टेप नहीं बढ़ा के यही कर लेते, 0 का वर्ग 0 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यस, 36 का बाहर क्या निकल जाएगा? 36 का बाहर निकल गया आपके 6। क्या निकल गया बाहर? 6 मात्रक। यस, अब इसके बाद हमें क्या याद करेंगे? BD याद करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं B और यहाँ लिख लेते हैं D। D है ना? यस, D। तो 6,7 और इधर 6,1। वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे हम। x2 यानी 6 माइनस 6 इसका वर्ग प्लस y, अरे लिख लो कि x2, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे? x1 y1 x2 y2। बताओ y2 कितना, y1 कितना? पहले y2 1, y1 कितना? 7, इसका वर्ग करेंगे ना। तो यहाँ पर कितना आ गया? 6 माइनस 6 यानी 0 का वर्ग प्लस यहाँ माइनस के 6 का वर्ग। तो वही बात है, 0 का वर्ग 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप कम होगा हमारे। ये आ गया सीधा माइनस 6 का वर्ग 36। 36 का बाहर कितना निकल जाएगा? 6 मात्रक। देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर आई है या नहीं आई है? बिल्कुल आई है। और इसी के साथ इसकी दोनों विकर्ण जो आए हैं बराबर आए। तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD, इन सब का मान कितना आया है? 3√2। 3√2 आया है। और इसी के साथ इसके जो विकर्ण है, विकर्ण कौन सा है? एक तो AC विकर्ण है बराबर। देखो कॉस्ट अगर आप लिखना चाहो एडवांस में अलग से कि ये क्या है, हमें पता चले या नहीं चले, तो आप लिख सकते हो। ये सारी की सारी जो हमने ज्ञात की है, ये तो क्या है? ये क्या थी? भुजाएं थी। क्या थी? भुजाएं। और अब आप लिखने जा रहे हो कि AC बराबर जो था वो BD था, और ये दोनों कितना कितना आया? 6 आया है। आप इसके भी कोष्टक में या आगे लिख सकते हैं, ये क्या थे? विकर्ण थे। क्या थे?
विकर्ण थे। तो इस प्रकार आप लोग क्या बता सकते हैं, लिखेंगे अतः दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के निर्देशांक हैं। और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती थी, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो हमारे हिसाब से किसका कथन सही हुआ? चंपा का। चमेली से सहमत नहीं थी। तो अतः दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के निर्देशांक है, अर्थात आप ऐसा भी लिख सकते आगे कि अर्थात चंपा का कथन सत्य है। चंपा का कथन क्या है? सत्य। प्रश्न देखो 4 बार दूरियां ज्ञात करनी पड़ रही है तो प्रश्न लंबा जरूर हो रहा है, प्रश्न पर हार्ड नहीं है। प्रश्न पहला किया था, जैसे हमने 7.1 का पहला प्रश्न किया था उसी तरीके का प्रश्न था। अब उसमें क्या था, बस यहाँ से लेके यहाँ तक प्रश्न खत्म हो गया। पर इसके अंदर हमें वर्ग की चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ रही हैं, विकर्ण ज्ञात करने पड़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग इसे उतारे, फिर हम आगे वाले प्रश्न भी करते हैं। उतारे से उतारा वो प्रश्न। अब ये देखना, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए कि ये अगर चतुर्भुज है तो क्यों है। देखो चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाली आकृति। उन 4 भुजा वाली आकृति के अंदर कौन कौन सी हो सकती है? हमारा आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है इत्यादि, है ना। देखो सबसे पहले प्रश्न में हम क्या करते हैं, हमें चतुर्भुज का बोला है तो हम एक बार चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाली आकृति, हम नाम नहीं दे रहे कि कौन सा चतुर्भुज है। ये आप ऐसी एक बार आकृति बनाइएगा। ऐसी आकृति बनाने के बाद क्रमशः इन बिंदुओं के आप निर्देशांक दर्शाते जाओ और उसके बाद में ABCD ऐसे मान के हम ज्ञात कर लेंगे। वैसे हमने एक प्रश्न अभी किया है, कौन सा? प्रश्न संख्या 5, चंपा और चमेली वाला। कहीं से भी नाम, जैसे यहाँ A दे दो, यहाँ B दे दो, C दे दो और D दे दो। अब आप क्या करो, इसके निर्देशांक दर्शा दो। निर्देशांक क्या क्या है? तो निर्देशांक के रूप में आप लिखेंगे -1, -2। B की जगह आप लिखेंगे 1,0। C की जगह लिखेंगे आप -1,2 और D की जगह आप लिखेंगे, कहीं भी लिख लो, चलो यहीं लिख लो इस तरफ ही, -3,0। ये निर्देशांक हो गए। और इसके अंदर अगर हम संशोधन करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अंदर विकर्ण भी होंगे, हम विकर्ण ज्ञात करने का प्रयास भी करेंगे। तो इसके अंदर AC और BD हमारे विकर्ण हो गए। बात समझ में आ रही है? यस। हम दूरी वाले सूत्र से इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो इसके अंदर कितनी दूरियां, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दूरियां ज्ञात करेंगे तब हमें पता चलेगा। हाँ, अगर चारों ज्ञात करें, देखो आमने सामने के बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है। सारी भुजाएं बराबर है तो वर्ग हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है। पर इसके विकर्ण बताएंगे कि आयत है या समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है या वर्ग। कैसे करेंगे? वही पीछे वाले प्रश्न वाला तरीका। यहाँ हम A B बिंदु लेंगे, यहाँ है -1, -2, इधर 1,0। ये आपका x1, y1 हो गया और ये आपका x2, y2 हो गया। बात समझ में आ रही होगी? यस। अब हम क्या करते हैं, दूरी वाला सूत्र लगाते हैं। x2 - x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, जिसको हल करेंगे। क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? सबसे पहले AB ज्ञात कर रहे हैं। AB लिख ले आप यहाँ पे। बताओ x2 कितना? 1 - x1 कितना? -1। तो आप ऐसा करें, थोड़ा ये बड़ा कोष्टक बना ले से, इसका स्क्वायर प्लस आपका y2 कितना है? तो 0 है, -y1 कितना है? तो -2 है। तो इसके लिए आप बड़ा कोष्टक बनाएंगे ना, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया आपके 1
माइनस माइनस प्लस का 1 और इसका वर्ग प्लस ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2 और इसका वर्ग। एक बार पुनः पुनः करें तो ये आपका हो गया प्लस के 2 का वर्ग और इधर भी प्लस के 2 का वर्ग। तो इधर 2 का वर्ग 4 हो गया और यहाँ भी 2 का वर्ग 4 हो गया। कुल मिला के ये आपका 4 + 4 अंडर के अंदर कितना आ गया 8 आ गया। इसका बाहर निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं ना कि 2 4 2 2 ये यानी एक जोड़ा बन रहा है, ऐसे ही होगा ना। यस 2 गुणा 2 गुणा 2 एक जोड़ा बन रहा है। आगे से ले लो पीछे से ले लो कहीं से ले लो, एक जोड़ा बन रहा है। तो 1 2 तो निकल गया बाहर, 1 2 रह गया 100। ये मात्रक में आपका 2 अंडर 2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आप यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, सब में समान होगा तो पता चल जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है। दूसरा एक दूरी याद हुई है अभी तक। अब हम करेंगे BC ज्ञात। BC 1,0 है और माइनस का 1,2 है। हो गया। ये आपका x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। बार बार सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र के अकॉर्डिंग करते रहिए। हमारा सूत्र रहा, सूत्र लगभग याद हो गया होगा। x2 कितना है, x2 माइनस का 1 है। सूत्र का माइनस x1 कितना है, प्लस का 1 सीधा लिख देंगे। प्लस y2 कितना है 2 है सूत्र का माइनस, और y1 कितना है 0 है। इसका करेंगे वर्ग। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 का वर्ग प्लस 2 में से 0 गया 2 का वर्ग। तो बताया यहाँ पर माइनस के 2 का वर्ग 4 हो गया और प्लस के 2 का वर्ग भी 4 हो गया। ये आपका अंडर के अंदर 8 आ गया। 8 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी एक जोड़ा बन रहा है। 1 2 निकल गया बाहर, 1 2 रह गया अंदर। ये आ गई आपकी दूसरी दूरी, 2 बराबर आ गई है। और ज्ञात करें, आती जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर क्या कर लें, C और D। C कितना माइनस का 1,2 और D कितना माइनस का 3,0। यही है x1 y1 x2 y2 है y2। दूरी वाला सूत्र लगाएं। यस CD याद कर रहे हैं। यस CD के बीच की दूरी x2 कितना माइनस का 3, सूत्र का माइनस, x1 कितना माइनस का 1 है। तो इसके लिए हमें बड़ा कोष्टक बनाना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। और y2 कितना है 0 है, सूत्र का माइनस, और माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 2। इसका करेंगे वर्ग। तो इधर देखो ये माइनस का 3 माइनस माइनस ये गुणा होके प्लस का 1 और इसका वर्ग, प्लस 0 में से माइनस 2 जाएगा, माइनस के 2 का वर्ग। तो यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, 3 में से 1 गया, 2 किसका माइनस का 2 इसका वर्ग, और यहाँ भी माइनस के 2 का वर्ग। बाकी वाला प्रश्न हम यहाँ आगे कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या प्राप्त हुआ है आप लोगों को, ये हुआ है -2 का वर्ग 4 और इधर भी -2 का वर्ग 4। ये आपके निकल गया अंडर के अंदर 8 और इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो एक जोड़ा बाहर एक जोड़ा बन रहा है, एक अंक बाहर निकल गया, अंदर रह गया ये अंडर का 2। तो उत्तर आ गया 2 अंडर 2 मात्रक का। हो गया। 3 दूरियां निकल गई, चौथी दूरी निकालेगी, कौन सी बची है, AD या DA। सर हम तो DA ही लिखेंगे। लो ये आपका D और इधर ये आपका A। बताओ D कितना है, माइनस का 3,0 और A कितना है, माइनस का 1, माइनस का 2। हो गया। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, इधर x2 हो गया और आपका y2 हो गया। दूरी वाला सूत्र लगा लेते हैं। DA याद कर रहे हैं ना, DA x2 कितना माइनस का 1, सूत्र का माइनस, x1 कितना है माइनस का 3, तो आप ऐसा लिखेंगे और ये पूरा बड़ा कोष्टक करके इसके ऊपर होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 कितना है माइनस का 2 है, सूत्र का माइनस, y1 कितना है, y1 0 है, इसका कर देंगे वर्ग। तो ये आपका हो गया माइनस का 1 माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 3 इसका वर्ग, माइनस के 2
और इसमें 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएंगे, माइनस के 2 रह गए। इधर एक बार कैलकुलेशन और कर ले, 3 में से 1 गया, 2 बच गए, 2 का वर्ग प्लस यहाँ भी माइनस के 2 का वर्ग, तो ये हो गया प्लस के 2 का वर्ग 4 और माइनस के 2 का वर्ग भी 4, 4 और 4 ये अंडूड के अंदर हो गया 8। बार बार कर रहे हैं तो बार बार इतना ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दे, पता चल गया होगा कि इसका बार क्या निकलेगा अंडूड का, सॉरी 2 अंडूड 2, ये आपका निकल गया बाहर। देखो हमारे पास जो दूरियां आई हैं चारों की चारों दूरियां, ये दूसरी ये और तीसरी ये और चौथी ये चारों की चारों दूरियां हमारे पास बराबर आई है, इक्वल आई है। इसका मतलब या तो ये वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। अब इसके लिए हम पता करने के लिए क्या करेंगे, हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण कौन सा? एक AC है, एक BD है। AC विकर्ण, तो AC कितना है? A है माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2 और C है माइनस का 1 कॉमा 2। ठीक है, दूरी वाला सूत्र लगा लेते हैं। आप एक बार लिखो तो ये लिख लो कि x1 है कॉमा ये आपका y1 है, पहला निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक आपका x2 कॉमा y2 है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, दूरी वाले सूत्र के माध्यम से AC ज्ञात करेंगे। x2 कितना? माइनस का 1, सूत्र का माइनस। x1 कितना? माइनस का 1, इसका पूरे का करेंगे हम होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना? y2 है आपका 2 माइनस सूत्र का, और y1 कितना है? माइनस का 2 है, इस पूरे का हम करेंगे वर्ग। बड़े कोष्ठक के रूप में बना दीजिए इसे आप, ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 और इसका वर्ग, प्लस ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस का 2 इसका वर्ग। तो ये हमारा 1 में से 1 गया, 0 0 का वर्ग करेंगे, 0 ही आएगा, लिखना ज़रूरी नहीं है, दर्शाने के लिए लिख दो। 2 और 2 कितने हो गए? 4 का वर्ग। तो इधर देखो यहाँ पर हो गया 0 का वर्ग, 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, और 4 का वर्ग सीधा आप लिख ले 16। कितना लिख दे? 16। बताओ 16 का बाहर कितना निकल जाएगा? 16 का बाहर निकल जाएगा आपका 4। कितना निकल जाएगा? 4 मात्र के, कहीं कुछ बोल देना। ये आ गया आपका AC। अगर आपका BD इतना आ गया तब तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ग हो जाएगा। अभी आपने पीछे वाले प्रश्न में प्रश्न संख्या 5 में किया है। यहाँ ले लेते हैं B और यहाँ ले लेते हैं D। B है आपका 1 कॉमा 0, D है आपका माइनस का 3 कॉमा 0, x1 y1 x2 y2। x2 कितना? माइनस का 3, सूत्र का माइनस। x1 कितना? 1 इसका वर्ग, प्लस y2 कितना? 0, y1 कितना? 0 इसका वर्ग। बिल्कुल ये तो आसान हो रहा है। माइनस 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 के माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस के 4 का वर्ग, प्लस ये 0 में से 0 गया, 0 0 का वर्ग। अब 0 का वर्ग मैं लिखूंगा नहीं, सीधा माइनस 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, और 16 का बाहर कितना निकल जाएगा? 4। बताओ दोनों दूरियां बराबर आई है क्या? यस आई है। एक बार थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। यहाँ देख पा रहे हो आप, बिल्कुल हम इसी भाग में लिखने का यहाँ प्रयास करते हैं। इधर देखिएगा आप, क्या लिखेंगे? हम यहाँ पीछे वाले प्रश्न की तरह लिख देते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये बराबर है। और इन सभी का मान, मेरे ख्याल से आप यहाँ तक नहीं देख पा रहे, मैं इन सभी का मान लिख देता हूँ। इन सभी का मान यहाँ पर हमारे पास में कितना आया है? इसके बराबर में इक्वल मान आया है आपके 2√2। और जो विकर्ण ज्ञात, ये बताओ जो मान ज्ञात किया, ये किसका मान ज्ञात किया है? भुजाओं का मान ज्ञात किया है। भुजाएं की, भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात की है। और दूसरे हमने विकर्ण किए हैं, तो विकर्ण कौन सा? एक AC बराबर आपके BD, ये विकर्ण। और विकर्ण कितना आया? बराबर में 4 आया है। ये क्या है? विकर्ण है।
चारों भुजाएं और विकर्ण किसके बराबर होते हैं? आयत के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? आयत के। तो हमें इसमें क्या लिखे बताएं आप लोग, क्या लिखूं? वही 2 लाइनें आप लिख लो कि हमें पूछा था कि ये चतुर्भुज का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है? हम लिख देते हैं अतः दिए ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन से आप काम चला सकते हैं। अतः दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के निर्देशांक है। पूछ रहा है ये कौन सा प्रकार है? तो वर्ग है, वर्ग के निर्देशांक है। वर्ग के निर्देशांक क्यों है? कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और 2 विकर्ण बराबर हैं। तो आप छठे का ये पहला प्रश्न उतारे, हम दूसरा और तीसरा करेंगे, वो भी इसी प्रकार से। जल्दी से उतार ले आप इसको। देखिए छठे का ये दूसरा प्रश्न, कौन सा? दूसरा। पहले हमने किया था पहला। हमसे चतुर्भुज का पूछा है, तो हम एक बार चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के अंदर इसका नाम A, B, C और D दर्शा देते हैं। इसके निर्देशांक भी लिखेंगे हम। निर्देशांक कितना? ये यहाँ से माइनस का 3,5, B के 3,1, C के 0,3 और इसके माइनस का 1, माइनस के 4। ये हो गए निर्देशांक। अब हम पीछे वाले तरीके से इसको करेंगे। हाँ, इसके अंदर अगर विकर्ण ज्ञात करना चाहे पीछे वाले की तरह तो विकर्ण भी करेंगे, पर प्रकार का हमें पहले ही पता चल जाएगा। पहले कैसे? ऐसे चल सकता है, आयत होगा या समांतर चतुर्भुज, वर्ग होगा या समचतुर्भुज, ऐसे पता चल सकता है। ये तो देखें, वही A और यहाँ पे B। A के निर्देशांक माइनस का 3,5 है, ये आपका x1 y1 हो गया। और B के निर्देशांक आपका 3,1 है, इसका हो गया x2, y2। ये हो गया। दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। एक बार प्रत्येक प्रश्न में आप सूत्र लिखेंगे जरूर। दूरी वाला सूत्र क्या है? अंडूर के अंदर x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस क्या करते हैं? y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। बस, यस। AB के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। AB के बीच की x2 कितना? 3 माइनस x1 कितना? माइनस का क्या है? 3 है। माइनस का 3 है तो कोष्टक में लिखेंगे, बड़ा कोष्टक करके वर्ग कर देंगे। y2 कितना है? 1 है। माइनस y1 कितना है? y1 आपका 5 है, इसका वर्ग। तो इधर देखेंगे ये कितना हो रहा है आपके? 3 माइनस माइनस प्लस का 3 और इसका वर्ग, प्लस 5 में से 1 गया, माइनस के 4, इसका वर्ग। तो ये हमारे सामने टोटल कितना हो रहा है? 3 और 3 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो ये हो गया 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। तो ये टोटल कितने होंगे? 6 6 12 यानी 52। कितने हो रहे हैं? 52। एक बार हम इतना ही निकालते हैं ना, अलग अलग होगा तो अलग अलग निकालने का प्रयास करेंगे, नहीं तो यही पता चलेगा। आप यही लिख देते हैं अंडूर का 52 मात्रक आ गया। आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक बार देखो बता देता हूँ। 52 के करेंगे 2 यानी 26 बार, 2 कितनी 13 बार, और 13 का यानी कितना हो गया? 2 अंडूर 13 सब में आ जाएगा अगर बराबर आ रहा है तो। ये आ गया। अब हम क्या कर ले? दूसरा, BC ज्ञात कर ले। 3,1 0,3 x1 y1 x2 y2 हो गया। अब इसके अंदर हम दूरी वाला सूत्र लगा के करते हैं, यानी BC ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? BC ज्ञात कर रहे हैं। BC बताओ, BC में x2 कितना? 0 माइनस x1 कितना? 3 इसका वर्ग, प्लस y2 कितना? 3 माइनस y1 कितना? 1 इसका वर्ग। तो ये माइनस 3 का वर्ग हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 2 का वर्ग हो गया। तो ये 3 का वर्ग 9 हो गया और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। तो अंडूर के अंदर आपके ये कितने हो गए? 13 हो गए। वो 52 आ रहा है, ये 13 आ रहा है।
बराबर है क्या? बराबर तो नहीं है ना, चेक कर लेना सही किया है। बी के निर्देशांक यही थे, सी के निर्देशांक यही थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यस बिल्कुल सही है। आगे चले, अब क्या ज्ञात कर ले? सी डी ज्ञात कर ले। तो यहाँ पर जो निर्देशांक हैं वो सी और इधर ले लेते हैं डी। सी कितना है? 0,3 है और डी कितना है? माइनस का 1, माइनस के 4 है। यही हो गया। अब क्या कर ले? दर्शा दो कि x1 पहला निर्देशांक x1 y1, दूसरा निर्देशांक x2, y2। दूरी वाले सूत्र से करेंगे इसको भी। यस, सी डी के बीच की दूरी क्या तो हो रही है? x2 माइनस का 1, सूत्र का माइनस, x1 कितना? 0, सीधा कर दे इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है? माइनस का 4 है, सूत्र का माइनस, y1 कितना है? 3 है, इसका वर्ग। तो ये हमारा हो रहा है माइनस के 1 का वर्ग प्लस माइनस के 4, 3, 7 का वर्ग। बताओ 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग 49 और हमारा अंडर के अंदर निकल के आ गया 50। अभी तक 2 और 3 दूरियां अलग अलग आई है, हमें विकर्ण इसमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले से इसलिए बोले हैं 52 आ गया, अंडर के अंदर 13 आ गया और 50 आ गया। 3 भुजाएं अलग अलग होगी तो चतुर्भुज, ऐसा कोई चतुर्भुज है क्या जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है? चतुर्भुज का प्रकार तो नहीं है, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का प्रकार तो नहीं हुआ ना यार, यस प्रकार नहीं है, तो विकर्ण ज्ञात करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी हमारी, पहले से बता देता हूँ। अब हम याद करेंगे DA। किसी के दिमाग में हो सर विकर्ण करेंगे तो कर लेना, प्रकार ही नहीं तो विकर्ण बराबर भी आ सकते हैं अलग अलग, और प्रकार नहीं तो विकर्ण लगभग अलग अलग ही आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 1, माइनस के 4, यहाँ पर कर लेते हैं 0, सॉरी उल्टा चला गया, इधर वाला नहीं लिखना है, उधर वाला लिखना है। क्या लिखेंगे? माइनस का 3,5, ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2। यस, दूरी वाले सूत्र से इसको भी कर लेते हैं। बताओ किसके बीच की दूरी ज्ञात हो रही है? DA या AD के बीच की दूरी ज्ञात हो रही है। x2 माइनस का 3, सूत्र का माइनस, x1 माइनस का 1 है और हम बड़ा कोष्टक लगा के ऐसा कर देते हैं। y2 कितना? 5 माइनस y1 कितना है? माइनस का 4 y1 है, तो बड़ा कोष्टक बनाएंगे और वर्ग करेंगे। माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1 और इसका वर्ग, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस और इसका 4 का वर्ग। ये कितना बच गया? 3 में से 1 गया 2, किसके? माइनस के 2 का वर्ग। यहाँ पर 9 का वर्ग, किसका वर्ग? 9 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस 9 का वर्ग 81 हो गया। तो ये बराबर अंडर के अंदर टोटल कितना आ गया? 83 आ गया। फिर भी एक बार देख लेना, सही किया है। सारी की सारी दूरियां हमारी अलग अलग आई हैं। यस, बिल्कुल अलग अलग आई है, अलग अलग आई हैं, तो ये चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है, विकर्ण ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा क्या लिख दो? अतः दिए गए निर्देशांक किसी भी चतुर्भुज के प्रकार को निरूपित नहीं करते। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये निर्देशांक दे रखे हैं ये चतुर्भुज के किसी भी प्रकार को निरूपित नहीं करते। मतलब आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या वर्ग, इनमें से कोई भी इसका रूप प्रदर्शित नहीं हो रहा है या ये निर्देशांक इसको निरूपित नहीं कर रहे हैं। तो आप ये प्रश्न उतारो, फिर इसका बचा हुआ जल्दी से हम एक प्रश्न ये और कर लेते हैं। यस, उतारा। अब लास्ट प्रश्न ये और करते हैं। हाँ, अभी जो एक लास्ट प्रश्न अभी किया था ना जस्ट, इसके अंदर 2 का वर्ग और 9 का वर्ग जो जोड़ा था हमने, यानी 2 का वर्ग 4 हो गया, 9 का वर्ग कितना? 81 हो गया। हमने उसको 83 लिख दिया, आप उसको करेक्शन करके 84 कर ले, सॉरी 85 कर ले। 83 लिखा था या 84 लिखा था, जो भी लिखा था आप इसको ऐड कर सकते हैं ना, गलती से लिखा गया है, आप इसको सही कर लेना ना। बिल्कुल, ये आगे वाला प्रश्न करते हैं। हाँ, ध्यान नहीं दिया। 2 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग 81 है ना, टोटल जोड़ेंगे 85 होते हैं, 85 कर लेना उसको।
यस, ये वाला प्रश्न देखना। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बना लेते हैं। कौन सा प्रश्न ऐसा? तीसरा प्रश्न है। चतुर्भुज का कौन सा प्रकार होगा वो बाद में देखेंगे, हम याद करते रहे, हमें ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा। यही होगा। यस, क्या है? 4,5, इधर क्या है? 7,6, फिर क्या है? 4,3 और फिर क्या है? 1,2। निर्देशांक बड़े सरल दे रखे हैं। अभी प्रश्न जल्दी से हल हो जाएगा हमारा। इसके अंदर भी आप विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, पर प्रश्न बता देगा बीच में कि विकर्ण ज्ञात करने हैं या नहीं करने, है ना। वैसे किसी के हो दिमाग में कि सर मैं तो करना ही है तो कर सकते आप। चार 4,5, बी के निर्देशांक 7,6, x1 y1 x2 y2 हो गया। दूरी वाला सूत्र एक बार एक प्रश्न में लगा लो, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूरी वाला सूत्र क्या कह रहा है हमसे? x2 है माइनस x1 करेंगे इसका वर्ग करेंगे, प्लस y2 करेंगे माइनस y1 करेंगे इसका भी वर्ग करेंगे। यही है। यस, यही है। कर लेते हैं इसको। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात। x2 यानी 7 माइनस x1 यानी 4 इसका वर्ग, प्लस y2 यानी 6 माइनस y1 यानी 5 इसका वर्ग। ऐसे ही है। 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस 1 का वर्ग 1, यानी ये हो गया आपके अंडूड के अंदर 10। एक बार इसको पढ़ा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडूड के अंदर भी हमें पता चल जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है। और नहीं आगे याद करना चाहते थे इसका क्या करें भाई, 10 ही तो है तो 2 गुना क्या होगा? ऐसे होगा, यानी अंडूड से बाहर निकलेगा नहीं। छेड़ो मत, इसको पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप यहाँ तक करेंगे तो भी मान्य होगा। ये लो, ये आपकी क्या ज्ञात हो गई? ए बी ज्ञात हो गई। ए बी के बाद क्या करें? ए सी कर ले, बी सी करे। यस, ये लो बी सी कर लें। बी सी 7,6 x1 y1, सी कितना? 4,3 x2 y2। दूरी वाले सूत्र से हम बी सी ज्ञात कर रहे हैं। अब सूत्र लिखना जरूरी नहीं है। x2 कितना? 4 माइनस x1 कितना? 7 इसका वर्ग, प्लस y2 कितना? 3 माइनस y1 कितना? 6 इसका वर्ग। तो ये कितना हो गया? 7 में से 4 गए माइनस 3 का वर्ग और यहाँ माइनस 3 का वर्ग, तो यहाँ पर ये कितना आ गया? 9 और ये भी कितना आ गया? 9। ये कितना हो गया? 18। पढ़ा रहने दे, यहीं तक, बाहर निकालना ज़रूरी नहीं है। बाहर निकल सकता है इसके बाजी गुणनखंड करने से। अब हम सीधा सा जल्दी से क्या याद कर ले? सी डी। सी कितना? 4,3 और डी कितना? 1,2। x1 y1 x2 y2 सी डी। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। जल्दी से हम इस सूत्र को लगा के कंप्लीट करते हैं इस प्रश्न को। x2 आपका 1 है माइनस x1 आपका 4 है इसका वर्ग कर रहे हैं, प्लस y2 आपका 2 है और माइनस y1 आपका 3 है इसका वर्ग कर रहे हैं। तो ये कितना हो रहा है? माइनस के 3 का वर्ग हो रहा है प्लस माइनस के 1 का वर्ग हो रहा है। 3 का वर्ग हो गया 9, 1 का वर्ग हो गया 1। माइनस की संख्या का जब भी वर्ग होता है तो वो प्लस की संख्या में बदल जाता है, पीछे की क्लास में आपको बताया है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपके अंडूड के अंदर 10। देखो कहीं ना कहीं तालमेल मिल रहा है। या 10 आई है ए बी और इधर सी डी, ये या डी सी बोल दो, ये आई है 10। मतलब आमने सामने की ये दो भुजा बराबर हुई है। ये दो भी होगी या नहीं होगी? तो 18 आया है, इधर वाला 18 आ गया, तो आमने सामने हो गई। अब वर्ग है या समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, आयत है, क्या है वो पता आगे वाले प्रश्न में चलेगा। हमें आगे वाली दूरी में चलेगा। दूरी ज्ञात करते हैं जल्दी से। क्या ज्ञात करना बाकी रहा है? डी और ए। बताओ डी कितना है? 1,2 है और इधर 4, कितना है? 5 है। ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, दूसरा ये x2 हो गया और y2 हो गया।
अब हम दूरी वाला सूत्र लगा लेते हैं, लिखते हैं डी ए। बताओ x2 कितना है, 4 है, माइनस x1 कितना है, 1 है इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है, 5 है, माइनस y1 कितना है, 2 है, इसका वर्ग करते हैं ना। तो ये कितना हो गया, 3 का वर्ग, प्लस ये यहाँ पर भी 3 का वर्ग। बताओ 3 का वर्ग 9, यहाँ भी 9। बताओ कितना आ गया, अंडर के अंदर 18 आ गया, बाहर निकलता है कोई दिक्कत नहीं, मन निकालो। ये आ गया 18 मात्रक। आमने सामने की दूरियां बराबर आई है, इसका मतलब आयत और क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज। अब हमें इसके करने पड़ेंगे विकर्ण ज्ञात। तो विकर्ण ज्ञात करते हैं। कौन सा विकर्ण ले ले, पहले कोई भी ले लो। जैसे मैं विकर्ण की बात करूं तो मैंने यहाँ AC विकर्ण ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, AC विकर्ण। बताओ A कितना है, 4,5 है, और C कितना है, 4,3 है। ये x1 हो गया, y1 हो गया, इधर आपका x2 हो गया और y2 हो गया। समझ पा रहे होंगे। AC x2 4 माइनस x1 4 इसका वर्ग, प्लस y2 कितना 3 माइनस y1 कितना 5 इसका वर्ग। तो ये 4 में से 4 गया, ये तो हो गया 0, प्लस ये माइनस का हो गया 2, इसका वर्ग करेंगे तो ये 0 का वर्ग 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस के 2 का वर्ग हो गया 4। ये आ गया आपके अंडर रूट के अंदर 4 मात्रक। आगे वाली एक दूरी, एक विकर्ण और बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। फिर हमारा ये जो छठा जो बड़ा प्रश्न था, काफ़ी समय लिया इसने, ये खत्म होने जा रहा है। क्या याद करेंगे, BD या DB एक ही बात है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ B, यहाँ लिख देता हूँ D। B के निर्देशांक 7,6 है और किसके, आपके D के निर्देशांक 1,2 है, यही है। यस, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, दूसरा x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। समझ पा रहे हैं। ये BD विकर्ण ज्ञात करने जा रहे हैं। इसके अंदर x2 कितना 1, x1 कितना 7, इसका क्या करेंगे वर्ग, प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 कितना 6, इसका करेंगे वर्ग। तो ये हो गया माइनस के 6 का वर्ग, प्लस यहाँ कितना हो रहा है, माइनस के 4 का वर्ग। तो ये हो रहा है 6 का वर्ग 36 प्लस 4 का वर्ग 16। तो ये आपके कितना आ रहा है, 36 16 यानी 52। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 52। देखो ये आपको क्या दर्शाता है, चारों नहीं, आमने सामने की है ना, आमने सामने की दूरियां बराबर आ रही है और विकर्ण दोनों के दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो ये आपको क्या दर्शाते हैं, क्या साबित करते हैं, बताएं आप लोग। ये आपको ये बताते हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, और आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो आपका आयत होता है। समझ गए। यहाँ लिखेंगे AB, लिखना जरूरी है या नहीं, चलो लिख देता हूँ। AB बराबर CD, ये दोनों कितनी हैं, अंडर रूट के अंदर 10 हैं। दूसरी BC बराबर क्या है, BC बराबर है आपकी DA या AD, ये कितनी है, अंडर रूट के अंदर 18 है। दोनों बराबर हैं। ये दोनों तो क्या हो गई, आप लिखोगे भुजाएं। भुजाएं कौन सी, चलो पूरा सही लिख देते हैं, ये लिख देता हूं मैं इसके आगे, ये सम्मुख भुजाएं। कैसी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। और दूसरा विकर्ण है जो कौन सा, AC बराबर विकर्ण कौन सा, BD। ये कितना आ रहा है, AC अंडर रूट के अंदर 4 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 52 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। इसके आगे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, विकर्ण है, और लिख दूँ विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये कैसा चतुर्भुज है, कैसा है, समांतर चतुर्भुज। तो क्या लिखेंगे, अतः वही दिए गए निर्देशांक एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है।
बात समझ में आ गई होगी अच्छे ढंग से। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये आयत नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की ये क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। फिर भी इन प्रश्नों में कहीं कोई डाउट रहे तो आप दोबारा से इस क्लास को देखने का प्रयास करना, बिल्कुल आपकी क्लास समझ में आएगी। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारे से।